अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एग कौरमा बनाया है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। ना तो एग को फ्राई करने का झंझट मैंने किया है और ना ही एग पे कट लगाने का झंझट किया है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और मैंने जिस तरीके से ये कौरमा तैयार किया है, ये देखें एग बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और माशाल्लाह से देखें कौरमे की लुक चेक करें। माशाल्लाह से चिकन कौरमे से भी ज़्यादा टेस्टी लुक आई है इसकी। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अफगानी एग कौरमा की रेसिपी भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत, 1 स्टिक दालचीनी की, 5 अदद लौंग, 2 अदद सब्ज़ इलायची और थोड़े से पत्ते तेज़पात के। इनको 1 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसमें टोमेटो, ग्रीन चिली, गार्लिक, ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। इसकी हमने इतनी बुनाई करनी है कि प्याज का कच्चापन अच्छे तरीके से दूर होना चाहिए और इसमें जितना भी पानी है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ऑयल सेपरेट होना चाहिए। 5 मिनट तक मैंने पेस्ट की मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई की है और ये देखिए माशाल्लाह से कैसे ऑयल सेपरेट हो चुका है और पेस्ट की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। जब भी हम प्याज का पेस्ट बना के किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे तरीके से प्याज की बुनाई करनी चाहिए, वरना फिर आप जो ग्रेवी बनाएंगे या शोरबा बनाएंगे उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला दरदरा पिसा हुआ, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस को मैंने ऐड कर दिया है। अब स्पाइसेस के साथ भी मसाले की 2-3 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। हाफ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही का पानी ड्राई होने तक इसे कुक करेंगे। 10 अदद मैंने अंडे लिए, इनको बॉईल करने के बाद इनका छिलका रिमूव कर दिया है और ये अंडे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एग्स पे मैंने कोई भी कट वगैरह नहीं लगाए क्योंकि जब हम एग्स पे कट लगा लेते हैं तो फिर वो मसाले के साथ ज़्यादा देर तक कुक नहीं किए जा सकते, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है। जब हम एग्स को ऐसे ही ऐड करके कौरमा तैयार करेंगे तो एग का टेस्ट जो है वो सारे मसाले में भी रच बस जाएगा। एग के साथ भी मैंने 2 मिनट तक मसाले की बुनाई कर ली है ताकि एग का टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर रच बस जाए। और यही वजह थी एग को कट ना लगाने की, ताकि अच्छे तरीके से एग की मसाले के साथ बुनाई हो सके। और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्च है साबुत, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको रोटी, नान और राइस वगैरह के साथ सर्व किया जा सकता है। और अगर आप लोग चाहें कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और ग्रेवी तैयार कर लें। मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ और यही वजह थी कि मैंने अंडों को कट नहीं लगाए, क्योंकि अगर मैं कट लगा देती तो फिर अंडों को जब कुक करते तो वो बहुत मसला करते, टूट जाते। तो अब देखें जब ये अंडे इस ग्रेवी में कुक होंगे तो ग्रेवी का टेस्ट जो है वो लाजवाब हो जाएगा। इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए कुक कर लें। एग कौरमा की ग्रेवी को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही यमी टेस्टी बन के रेडी होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये कौरमा बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही यमी टेस्टी सी इसकी ग्रेवी लग रही है। और मैंने इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में टमाटर का यूज़ किया है तो उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।